अस्सलाम वालेकुम जी। जिगर की गर्मी, जिगर की सोज़िश या उसकी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए मैं आज आपको 7 से 8 टिप्स बताऊँगा, जिनको फ़ॉलो करके आप जिगर की गर्मी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। इस बात के लिए, इस मसले के लिए आपको हकीमाना बातों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी टिप्स जो साइंस से बेस्ड हैं, जो एविडेंस बेस्ड हैं, उस पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहली टिप है, अगर आप लंबे अरसे से कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको आपको बंद करना होगा या डॉक्टर के मशवरे से उसको तब्दील करना होगा, उसका फ़ॉर्मूला चेंज करना होगा। अक्सर बूढ़े लोग जो जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द की दवाई खा रहे होते हैं, वो क्या होता है कि जो भी दवाई हम खाते हैं, वो हमारे जिगर में जा रही है। तो एक ही दवाई जब बार-बार जिगर में जाएगी, तो जिगर जो है ना थोड़ा-सा ओवरबर्डन हो जाता है, उसको मेटाबॉलाइज़ करने में उसका काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रही होती है और उसके ऊपर बोझ होता है एक किस्म का। तो जब आप उसका फ़ॉर्मूला चेंज करेंगे या उसको डिसकंटिन्यू करेंगे, तो आपका मसला हल हो जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिगर की जो गर्मी है उसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहात होती हैं, तो जिस वजह से गर्मी हो रही है उसका इलाज हमने करना होता है। उसके मुताबिक अगर हम दवाई देंगे, वो चीज़ खिलाएँगे, तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। अब अगर जिगर की गर्मी है जरकान की वजह से, मोटापे की वजह से, तो उसमें हम सिलिम आयरन बाज़-औक़ात दे रहे होते हैं, यूडीसी चल रहा होता है कुछ पेशेंट्स में, और जो जरकान के पेशेंट्स हैं, हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, उनमें ये टिप्स वगैरह काम नहीं करती। उनमें हम जो है ना एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं वो दे रहे होते हैं, उसका एक कोर्स होता है, वो जब पूरा करते हैं तो आपकी जिगर की गर्मी ठीक हो जाती है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप 30 मिनट रोज़ाना चलने की आदत अपना लेते हैं आज से ही, तो आपको जिगर की गर्मी का मसला जो है ना 2 दिन में हल हो जाएगा। क्योंकि जब आप चलते हैं तो सर्कुलेशन बढ़ती है और जिगर की जो सेहत है वो भी इम्प्रूव होती है। तो इस टिप को अगर आप अपना लेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। चौथी टिप है, अगर आपको जिगर की गर्मी है तो आप मछली का इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़िश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो हमारी जिगर की सेहत को अच्छा करते हैं, सोज़िश को कम करते हैं और खून की जो रवानी है उसको बेहतर करते हैं, साथ में दिमाग की भी ताकत आती है। तो क्या करेंगे आप, फैटी फ़िश जो है ना उसको चूज़ करेंगे। फ़िश का इस्तेमाल अगर आप रेगुलरली हफ़्ते में 1 बार करते हैं तो आपको जिगर की गर्मी नहीं होगी। 5वें नंबर पे है सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ। इसमें आपके पास क्या आ जाता है, फूल वाली गोभी आ जाती है, चुकंदर के पत्ते आ जाते हैं, मेथी आ जाती है, पालक आ जाती है और बंद गोभी आ जाती है। ये चीज़ें जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इनमें क्या होता है कि एक तो फोलिक एसिड होता है, साथ में मैग्नीशियम होता है। ये दोनों चीज़ें जो है ना जो लिवर की सेहत है, उसकी हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करती हैं और सोज़िश को जो है ना बिल्कुल कम करती हैं, क्योंकि इनमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये आप अपनी सब्ज़ी में शामिल कर लें, अपनी खुराक में शामिल कर लें या अपने सलाद में शामिल कर लेंगे तो आपका जिगर का मसला हल हो जाएगा। नंबर 6 पे है ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल। अगर आप बादाम का इस्तेमाल करते हैं, बादाम में पॉलीफिनोल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं। साथ में बादाम के अंदर विटामिन ई होता है, जो सबसे अच्छा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, जिसके अंदर जो है ना रगत भी अच्छी आती है और साथ में दिमाग की सेहत भी इम्प्रूव होती है। अखरोट खाएँगे, अखरोट में क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जो जिगर की सफाई करता है। वो भी आप इस्तेमाल करेंगे, पिस्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा खाएँगे तो वो ओवरबर्डन में आ जाएगा और आपका मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल माइन्यूट सी क्वांटिटी डेली आप थोड़ा बहुत ले लिया करें। 7वें नंबर पे है ब्लूबेरीज़ का इस्तेमाल। ब्लूबेरीज़ आप फ्रेश इस्तेमाल करेंगे, जैम या जो जूस है उसकी सूरत में आपने इस्तेमाल नहीं करना। आप उसको ऐसे रॉ फॉर्म में खाएँगे तो वो क्या है, उसमें ऐसी फैट्स होती हैं जो आपके जिगर को अच्छा रखती हैं और उसकी जो सोज़िश है, साइज़ कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ब्लूबेरीज़ हाइली रिकमेंडेड हैं लिवर की जिगर की गर्मी के मरीज़ों के लिए। 8वें नंबर पे है ऑलिव ऑयल, जिसको हम ज़ैतून का तेल भी कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे जिस्म के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको रेगुलेट करता है। ख़ास तौर पर जो लोग मोटापे का शिकार हैं, जिनके ऊपर चर्बी आई हुई है जिगर के ऊपर, वो इसको लाज़मी इस्तेमाल करें। इस्तेमाल कैसे करना है आपने, 1 चम्मच सलाद में या हल्की पकी हुई सब्ज़ी के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे डेली बेसिस पे, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। इसमें जो है ना, एक तो जो पित्ता है उसके अंदर जो हमारा बाइल जा रहा है, आँत में गिर रहा है, आँत के ज़रिए पखाने के ज़रिए बाहर जाता है, उसकी जो रवानी है उसको बेहतर करता है ऑलिव ऑयल। आप कौन-सा इस्तेमाल करेंगे इसमें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल इस्तेमाल करेंगे। ऑलिव ऑयल में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जिनमें हमारे पास स्क्वैलिन है, विटामिन ई है, पॉलीफिनोल्स हैं। जी, आपको सामने एक पिक्चर में नज़र आ रहा है कि हमें ऑलिव ऑयल में क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको, अगर आपको जिगर की सोज़िश है तो इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इस्तेमाल करना है। 9वें नंबर पे है बीट रूट जूस, या जिसको हम चुकंदर का जूस कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, बीटालाइन्स होते हैं जो तेज़ाबियत को कम करते हैं, जो जिस्म के अंदर तेज़ाब बन गया है जिगर की गर्मी की वजह से, उसको कम करते हैं। आधा गिलास आप जूस लेंगे फ्रेश चुकंदर का, सुबह नाश्ते से पहले निहार मुँह खाएँगे, पिएँगे, तो इससे क्या होगा, आपके जिगर का मसला 10 से 15 दिन के अंदर बिल्कुल हल हो जाएगा।
इसमें नाइट्रेट्स भी हैं, विटामिन सी भी है, जो आँत को साफ रखते हैं और साथ में जिगर की तरफ जो खून की सप्लाई है उसको भी अच्छा करते हैं। 9वें नंबर पे है कॉफ़ी का इस्तेमाल या हमारे पास ग्रीन टी का इस्तेमाल। ये क्या करते हैं, जिगर की जो फाइब्रोसिस है, जो सिकुड़ावपन है उसको ख़त्म करते हैं, कैंसर से बचाते हैं। और ग्रीन टी जो आपने मार्केट से नहीं लेनी है, आपने खुद से प्रिपेयर करनी है या किसी गाँव से लेनी है, 1 से 2 कप आप बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, आपको दिल के मसले शुरू हो जाएँगे। तो ये जो जिगर के मरीज़ हैं, उनको लाज़मी पीनी चाहिए, ख़ास तौर पे ग्रीन टी। अगले नंबर पे मैं आपको एक ऐसे फल के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें हमारे पास विटामिन सी है, विटामिन के है, नेचुरल शुगर, साथ में रेस्वेराट्रोल होता है और साथ में एंथोसायनिन्स होते हैं। तो आपने इनको इस्तेमाल करना है, ख़ास तौर पे जो पर्पल कलर के अंगूर होते हैं या साथ में थोड़े से डार्क कलर के अंगूर होते हैं, उनको आपने लाज़मी इस्तेमाल करना है। ये क्या करेंगे, अंगूर आपके जिगर का दोस्त है, ये सर्कुलेशन को बेहतर करेगा और जो साइज़ बढ़ा हुआ है जिगर का, जो सोज़िश है, जो चर्बी है, उसको ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसको आप स्नैक की सूरत में लेंगे, किसी भी टाइम खा सकते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। 12वें नंबर पे है ग्रेप फ्रूट, जिसमें विटामिन ए होता है। ये पहली चीज़ आई है जिसमें विटामिन ए है, जो जिगर में काम आ रही है। तो इसमें क्या करता है, ख़ास तौर पर जो यरकान के मरीज़ हैं, जिनमें हेपेटाइटिस ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो उनमें इसका रोल बहुत ज़्यादा है। इसमें ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे मादे हैं जो तेज़ाबियत है उसको कम करते हैं और जिगर के साथ-साथ जिगर का जो मैदे के साथ कनेक्शन है, जो आँत के साथ कनेक्शन है, उसको इम्प्रूव करते हैं, ताकि जितनी भी तेज़ाबियत है वो हमारी आँत के ज़रिए, पखाने के ज़रिए बाहर निकल जाए और जिगर की सेहत बेहतर हो जाए। 13वें नंबर पे है प्रिकली पेयर या कैक्टस फ्रूट। इसका आप जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स हैं जो हमारी जिगर की सेहत है उसको इम्प्रूव करते हैं। और जो सोज़िश है, जिसकी वजह से जो पित्ता है वो भी सिकुड़ गया है और जो बाइल है वो भी नीचे नहीं जा रहा, तो उसको रेगुलेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये थी वीडियो जिगर में गर्मी की इलाज के हवाले से, उसकी टिप्स के हवाले से। अगर आप देखना चाहते हैं जिगर की गर्मी क्यों हो जाती है, तो इस वीडियो को सामने आप क्लिक करेंगे तो आपको वजूहात की 5 इकसाम जो है ना, तफ़सील से बयान की गई हैं, आपको समझ आ जाएँगी। अल्लाह हाफ़िज़।